माँ, दोनों दीदियों का आना कंफर्म हो गया। मेरी दोनों दीदियों से बात हो गई है। वह इस बार रक्षाबंधन पर आ रही हैं। मोहन खुशी से माँ से बोला, शुक्र है तेरा प्रभु, दोनों को देखे कितना समय हो गया। ये मुनी बीमारी ने तो सबसे दूर कर दिया था। पिछले साल लॉकडाउन की वजह से मेरी दोनों बेटियां नहीं आ पाई थी। माँ थोड़ा सा रुंधे गले से बोली, अरे तो अब पिछले साल की कसर निकाल लेना। बेटियों और नातियों को ढेर सारा प्यार देकर पिताजी ने हंसते हुए कहा। बाहर आंगन में मोहन और उसके माता पिता हंस रहे थे तो वही रसोई घर में रोटी सब्जी के इंतजाम में लगी सुधा की आंखें भीगी हुई थी। दोनों दीदियां आ रही है, मतलब इस बार भी मैं माँ बाबूजी से नहीं मिल पाऊंगी। कितना मन है ना उनका अपनी नातिन आराध्या से खेलने का, और आराध्या भी तो नानी के घर जाना है। मैंने उसे कहा था रक्षाबंधन पर चलेंगे, पर अब क्या कर सकती हूँ। माँ ने कहा था विदाई पर, सुधा बिटिया अब से वो तेरा परिवार पहले है, वहाँ की देखरेख जिम्मेदारियों को पहले रखना। मतलब मैं इस बार भी मम्मी पापा से नहीं मिल सकती। पिछली बार ये बीमारी के चलते रुकना पड़ा था, और अब क्या मोहन जी से बात करूं, वो समझेंगे? शायद नहीं, कहेंगे मेरी बहनें आ रही है और तुम काम से जी चुराकर भागने में लगी हो, उनकी खातिरदारी कौन करेगा। खैर, घर की बेटियां आ रही है तो घर की बहू होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है, निभाऊंगी। लगभग 2 दिन हो गए थे इस बात को सुधा भरसक कोशिश कर रही थी कि वह चेहरे पर शिकन ना लेकर आए, मगर मायके ना जाने का दुख एक बेटी के चेहरे पर आ रहा था। आज भी वह रसोई घर में खाना बनाने में लगी डॉट हुई थी कि उसके कानों में सासू माँ की आवाज पड़ी, कयोरे मोहन, क्या तेरी कुछ कहा सुनी हुई है सुधा के साथ? नहीं तो माँ, मगर ऐसा क्यों पूछ रही हो? मोहन बोला, दिखाई देता है मुझे मेरी बेटी का मुरझाया चेहरा, जरूर तूने कुछ कहा होगा, वरना। सुधा हंसते हुए सारे काम निपटाने में लगी रहती थी, मगर आजकल उसके चेहरे पर कुछ उदासी सी दिखाई दे रही है। सच सच बता, अगर मुझे पता चला तो बहुत बुरा होगा। माँ, कैसी बातें करती हो? मैंने सुधा से कुछ भी नहीं कहा। वो हर काम इतना अच्छे से करती है कि मुझे अपनी पत्नी से लड़ाई का कोई मौका नहीं मिलता, कहकर मोहन हंसने लगा। तो फिर आपने? माँ ने पिताजी की ओर देखकर पूछा। कौन मैं? अरे भाई, मैं अपनी प्यारी सी बिटिया को क्यों कुछ कहूँगा, वो मुझे अपने पिता जैसा प्यार और सम्मान देती है। वैसे मैंने अक्सर यही सुना है कि। क्या सुना है? माँ गुस्साए बोली, यही कि झगड़ा सास बहू का होता है। क्या पता तुमने ही क्या कहा आपने? अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। पिताजी हंसने लगे। वैसे मैं उससे क्यों लड़ूं भला, वो बड़ी प्यारी बच्ची है। सच कहूं, उसके आने के बाद मुझे लक्ष्मी रानी की कमी महसूस नहीं होती, बिल्कुल बेटियों जैसे रहती हैं वो। सुधा बाहर आओ तो। जी माँ आई। रसोई घर में सब कुछ सुन रही सुधा भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए बाहर हंसते हुए आई। जी माँ, बुलाया आपने? यहाँ बैठ। माँ कहती भी है या मानती भी है, मुझसे कोई गलती हो गई माँ? सुधा बोली, हाँ, ये क्या हाल बना रखा है? सच सच बता, किसने तुझसे कुछ कहा है? अगर मोहन ने तो मत भूल, मैं तेरी माँ जिंदा हूँ। बोल। नहीं माँ, बस आपको पता नहीं क्यों लगा इन्होंने कुछ नहीं कहा। अच्छा, तो ये चेहरा क्यों लटका हुआ है? बोल। अरे लड़कियां तो झूमती हैं मायके जाने के नाम भर से, और तू है कि रक्षाबंधन सिर पर है और मेरी बेटी मुंह लटकाए है ना। नहीं तो मम्मी जी। सुधा बोली, क्या हुआ? मम्मी पापा के यहाँ नहीं जाना तुझे? अपने भाई को राखी नहीं बंधोगी? पर माँ, दोनों दीदियाँ आ रही है तो मैं कैसे? पगली, उनके आने से तेरे मायके ना जाने का क्या संबंध? अरे हम हैं ना, वो यहाँ आएगी तो मैं और मोहन इंतजाम करेंगे सब, और तुम्हारे पापा भी तो है। फिर वह दोनों आ जाएगी तो वो भी मदद करेगी ना। हम यहाँ मजे करेंगे और तुम वहाँ मजे करना। क्यों मोहन? बिल्कुल माँ, आखिर आराध्या को अपने दादा दादी के साथ साथ अपने नाना नानी और अपने मामा जी का प्यार भी तो मिलना चाहिए ना। क्यों आराध्या? हाँ पापा, मुझे नानू और नानी से बहुत सी कहानियाँ सुननी है और मामा जी के साथ घूमना है।
हाँ मेरी बच्ची, देख हम सब अपने घर में बहन बेटियों के लिए, उन्हें देखने प्यार करने के लिए कितने व्याकुल है, तो वहाँ तुम्हारे मम्मी पापा और भाई भी तो तुमसे और आराध्या से मिलने के लिए व्याकुल होगे। के ना माँ कहकर सुधा माँ से लिपट कर रोने लगी। पगली, मायके जाते हुए बेटियाँ खुश होती है तो खुशी खुशी जाना और खुशी खुशी आना यहाँ अपनी माँ के पास, और फिर कभी यूं चेहरा उदास नहीं करना। बेटियाँ हंसते हुए ही अच्छी लगती है। हाँ मम्मी, मुझे देखो कहकर आराध्या मुस्कुराते हुए सुधा की गोदी में चढ़ गई। सुधा ने देखा अब सभी घर के सदस्य मुस्कुरा रहे थे। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर तरह की कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।